सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप का मेरिट्स डीमेरिट्स या एडवांटेजेस लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन 8 मार्क का आएगा। इसको कैसे लिखना है इसको पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स भी हम यूज करेंगे। नाउ क्या होता है जब ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरिट्स लिमिटेशन, बच्चे लोग सीधा 1 2 3 4 शुरू करते हैं। तो 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, लिखते इतना बच्चा कर ले कि 5 या 6 ही देते हैं। सो मैं एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और नॉलेज भी आएगा। तो जैसे ही मेरिट लिमिटेशन आया बेटा, ये आप ड्रॉ कर लेना। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का पैसा रहता है, सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग उसका एक भाग है। फिर ये जो आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ई वाले पार्ट में शुरू करो, ए बी सी डी। ये क्यों? क्योंकि भाई हम कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर है, तो मैं एग्जाम में ऐसे लिखता था। तो क्या बोलना है, ए ऑल्सो नोन एज, कितना आसान है देखो। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। बी इंट्रोडक्शन सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट है। एक आदमी जो धंधा करता है उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं, और डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। फिर आप ई शुरू करोगे मेरिट्स और डिमेरिट्स से, पॉइंट नंबर 1। थोड़ा 2 5 मिनट जाएगा, बट एक इंप्रेशन क्रिएट होगा कि आप वर्ल्ड क्लास आंसर लिखते हो। इससे बेहतर टेक्निक होता तो मैंने जरूर बताया होता। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निक मुझे दिखता है। ठीक है, नाउ शुरू करते हैं मेरिट से। सिंपल सी बात है, इजी फॉर्मेशन। सोल ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं है। फॉर्मेशन क्यों इजी है? क्योंकि तुमको, जैसे कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लाखों रुपए खर्चा आता है कंपनी शुरू करने के लिए। यहाँ पे बहुत इजी सिंपल है। लीगल फॉर्मेलिटीज कम से कम है। हाँ, दुकान है तो आपको एक शॉप एक्ट लगेगा लोकल लेवल पे। सोल ट्रेडिंग कोई एक्ट नहीं है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, तो इधर सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है, तो सोल ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्विक डिसीजन। अभी इतना 3 लाइन लिखने के बजाय मैं 2 लाइन बोलता हूँ। Since a sole trader is not required to consult anyone, he can take quick decisions immediately on the spot. जैसे तुम इंडिविजुअल पापा मम्मी के पूछे बगैर कई सारे फैसले लेते हो जिंदगी के। ठीक है, तो उसी प्रकार बिना कंसल्टिंग के जब फैसला लिया जाता है, इसको क्विक डिसीजन बोलते हैं। और क्विक डिसीजन से बहुत सारे फायदे आते हैं। समय बदल रहा है तो तुमको भी वैसे डिसीजन लेना होगा। 5G आ गया, अब देखो BSNL अभी तक 4G में अटका हुआ है। 5G सब लॉन्च कर दिए, अब भाई अभी तो 4G उनका 1 महीने पहले लॉन्च हुआ। BSNL का 5G कब लॉन्च करेंगे? तो इसमें नुकसान होता है। मैक्सिमम सीक्रेसी। अभी कैसे लिखोगे, सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स फॉर द पब्लिक, मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन। सोल ट्रेडर ओनर और मैनेजर है, उसको अपने बिजनेस प्लान्स रिवील करने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, रिलायंस का टर्नओवर 6 लाख करोड़ के ऊपर है, कैसे पता चलता है? उनको अकाउंट शेयर बाजार को और पब्लिक को, शेयर होल्डर जो मालिक है उनको दिखाना पड़ता है। आपने पटेल किराना शॉप कितना कमाता है थोड़ी अधिक अंदाजा लगाते हैं, उसका अकाउंट थोड़ी पब्लिक होता है। उसको सिर्फ किसको दिखाना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो पब्लिक नहीं करता। सो मैक्सिमम सीक्रेसी इज मेंटेन बिकॉज वो अपना अकाउंट पब्लिकली दिखाता नहीं है। सीक्रेसी, तेरे अपने सीक्रेट्स होंगे ना बेटा जिंदगी के, बराबर है? सीक्रेसी रहते ना। अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, बट सबके अपने सीक्रेट्स रहते हैं। ठीक है ना, जो तुम पब्लिक को नहीं बताते हो कि तू बहुत पढ़ाई करती है, बराबर है ना? और वो भाई साहब सीक्रेट्स क्या क्या है, किसके साथ घूम रहे थे कल शाम को, थोड़ी पब्लिक को बताएगा। माता जी पिता, दैट इज सीक्रेसी। तो इसका अकाउंट का सीक्रेट्स समझ में आया? डायरेक्ट मोटिवेशन, एक सिंपल सी बात। देखो, तुम सवेरे, पटेल किराना शॉप सब सवेरे 7 AM को आता है और रात को 11 PM को जाता है। कितना में 14 घंटे काम करता है। कितना घंटे काम करता है? 14। मतलब वो एफर्ट्स लेता है इतना, और रिवॉर्ड्स पूरा प्रॉफिट उसको, मतलब एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स साथ साथ चलता है। ठीक है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तुम दिन का 1000 रुपए कमाते हो, तुम अकेले आदमी हो, खुद रख लो 1000 रुपए तुम्हारा। लेकिन तुम 2 जन पार्टनर हो। तू आज नहीं आई, तू आई, तूने बहुत मेहनत की, 1000 रुपए कमाए, रात को पता चला 500 रुपया देना पड़ा पार्टनर, तो तुझे दुख होगा बेटा, बांटना पड़ रहा है प्रॉफिट। और अकेले इंसान हो तो 1000 रुपया मिला, चलो भागो पार्टी करो। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन। 1000 रुपया मिला तो बेटा तुम पार्टी नहीं करोगे, तुम पढ़ाकू लोग, मेरे मेरे जेंटलमैन स्टूडेंट बुक खरीदे। हाँ, दिस इज माय स्टाइल। हाँ, और बेटा तू तो बड़ी पढ़ाकू है, तू तो भगवत गीता खरीदेगी, है ना? उसमें ज्ञान और कितने अच्छी चीजें सीखने के लिए। डायरेक्ट मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है बेटा।
फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, तुम ठंड गर्मी में कुल्फी बेचो, तुम ठंडी में जैकेट्स बेचो। एक यहाँ पे एक दुकानें हैं कनाडा कॉर्नर साइड, वो लोग गणपति जब आता है गणपति, तो एक महीने पहले गणपति बेचना शुरू करते हैं, फिर रक्षाबंधन उसके पहले आए तो राखियां बेचते हैं, अभी जनवरी फरवरी में आम बेचना शुरू करते हैं, सीजनल। सो फ्लेक्सिबिलिटी है ना भाई, तुम क्विक चेंजेस कर सकते हो। जैसे बताओ, मैं कोविड के टाइम में बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज है वो बंद हो गए, उधर क्या बेचता बिकता था, भाजी। ये बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स बंद होके भाजी बेचना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कोई घूमने जा नहीं पाएगा कोविड के टाइम में। तो मैंने ऐसे 3-4 देखे जहाँ ट्रैवल नाम था, वहां पे वेजिटेबल और फ्रूट्स बिक रहे थे, फ्लेक्सिबल। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकता, कंपनी का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज रहता है, वो स्टील बेच रहा है तो सडनली प्लास्टिक नहीं बेच पाएगा। पटेल किराना शॉप कर सकता है लोअर कॉस्ट। सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, अब वो बंद करके दुकान बराबर लाइट वाइट सब बंद करके जाएगा। कोई कंपनी में गवर्नमेंट में वो बोलेगा ठीक है यार, खाना खाने जाते लाइट पंखा चालू रहेगा, हो सकता है, बट पटेल किराना शॉप वाला नो 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 नो, पैसे बचाएगा, लोअर कॉस्ट। ये लोग सस्ते में जितना बोलते ना कॉस्ट कम करे उतना लोग करते हैं, एफिशिएंसी। ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। मैं एक बार पटेल किराना शॉप में गया, एक वो आता है ना, तुमको 12 या 24 खरीदना पड़ता है डजन के भाव में ना, तो उसको सेलर को बोला स्कीम क्या है, उसने बोला 2 क्रेट लिए थम्स अप के तो एक फ्री, समझ में आ रहा है। तो वो लेने वाला था एक, एक फ्री, चल एक और दे दे, तो उसको 2 में से एक फ्री मिल गया। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, वो सस्ते में ऑपरेट, जहां पे उसका कॉस्ट कम हो, जो बेटर तरीका हो धंधे का वो जरूर करेगा, स्कीम मिल रहा है वो जरूर लेगा। डीमेरिट्स, देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्का उछाला, लाइफ में खुशी है तो गम भी है तो है ना। लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल, एक अकेला आदमी कितना कैपिटल डाल पाए, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, फिर कम पड़ेगा, फिर क्या करेगा, नहीं शार्क टैंक में जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकेला क्या होता है, लिमिटेड, इसलिए वो शार्क टैंक जाएगा, नहीं तो लोन लेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेगा। एक लिमिटेड कैपिटल, एक अकेला आदमी कितना, तुम रिलायंस का तरह करोड़ों नहीं डाल सकते एक साथ, लिमिटेड कैपिटल। एक अकेला आदमी तो कैपिटल हमेशा लिमिटेड रहेगा, क्यों, वो बोरो करेगा फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स बैंक्स, लेकिन एक लिमिट ही रहेगा। लिमिटेड मैनेजर की, तुम अकेले आदमी हो, तुम ही खरीद रहे हो, तुम ही बेच रहे हो, तुम ही अकाउंट्स देख रहे हो, तुम थक जाओगे। कंपनी में कैसे परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स अलग, अकाउंट्स अलग, सब अलग अलग लोग मैनेज करते हैं, तो तुम्हारा लोड कम हो जाता है। यहाँ पे मैनेजरल स्किल, और उसमें भी टैलेंट नहीं रहेगा तो वो ठीक से मैनेज नहीं करेगा और धंधा वीक हो जाएगा। ठीक है, he may not appoint managerial staff। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, सपोजिटली उसका धंधा है, धंधे को लॉस हो गया 1 लाख रुपया, ठीक है 1 लाख रुपया, अब उसके संपत्ति जो है एसेट्स धंधे के, वो बेच दिया जाएगा, 60,000 आया, कम पड़ रहा है कितना, 40,000, वो उसको घर से लाना पड़ेगा, हाउस। इसका मतलब पर्सनल एसेट्स और बिजनेस एसेट्स का विभाजन नहीं किया जाता। धंधे को लॉस हुआ है, देना बाकी है, धंधा बंद हो रहा है, तो धंधे की संपत्ति बेचा जाएगा, फिर भी कम पड़ा तो घर से लाना पड़ेगा। ये आर नहीं है बेटा, हाउस है, ठीक है, हाउस। तुमको समझाने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कि घर हुआ बेटा, ये घर का लाइब्रेरी का हिस्सा है जहाँ पे तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है ना सर, हर चीज पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है बेटा। हाँ, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, एक आदमी बीमार है, डेथ हो गया, धंधा, अच्छे डॉक्टर है, कितने साल से जाते थे, डॉक्टर की डेथ हो गई, तुम बोलते हैं ना तुमको डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। इंसैनिटी मतलब पागलपना, कोई पागल हो गया बेटा। अब तक तो हम ऐसे स्टूडेंट को सिखाते हुए कई बार हम प्रोफेसर पागल भगवान बचा लेता है बेटा। हाँ, तो पागल हो गए तो तुमको कहीं और जाना पड़ेगा। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब कैसे होता है, एक ही आदमी खरीद रहा है बेच रहा है। अब मैं तुमको साड़ी के दुकान का बोलता हूँ, ठीक है, एक साड़ी का एक मालिक है, वो खरीदने जाएगा, वो बेचेगा, तो वो थक जाएगा। लेकिन सपोजिटली साड़ी के दुकान बहुत बड़ा दुकान है, उसमें एक आदमी सिर्फ साड़ी खरीदता है, उसमें मास्टरी आ जाएगा। अब जैसे तुम्हारे लेवल पे स्नैपचैट, स्नैपचैट पे तुम बार बार करके मास्टरी आ जाता है ना, क्या फिल्टर्स बोल रही थी ना तू, मेरा अकाउंट नहीं भाई, अलग अलग फिल्टर्स, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरे को तो 15 दिन लगे सेव कैसे करने का, मेरे से बार डिस्कार्ड हो रहा था। तो अभी तो मेरे पास नहीं है, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, चलो फोटो खींचो स्नैपचैट में,
और अलग अलग कुछ तो कुछ ठिकड़ा आते रहते ना उसमें गोल गोल, तो वो तो मेरे से लोग को तो स्पेशलाइजेशन आएगा ही नहीं। और तुम लोग कैसे मास्टरी है, 24 घंटे में 23.5 घंटे तुम स्नैपचैट में सेल्फी तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है बेटा। ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ठीक है। लेकिन एक ही काम करे तो मास्टरी आता है। तो साड़ी के दुकान में जो खरीदार है सिर्फ खरीदी करेगा, या पार्टनरशिप में दो भाई है, एक खरीदेगा एक बेचेगा, एक को बेचने में मास्टरी आएगा, एक को खरीद, लेकिन अकेला आदमी खरीदेगा बेचेगा तो मास्टरी कम होता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल। तुमने एरोप्लेन का धंधा, हाँ टाइम में बेटा 5 मिनट में लेक्चर हो जाए, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। तुम ट्रक का एरोप्लेन का धंधा अकेला आदमी, ये सब बहुत, इसको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो एक अकेला आदमी धंधा लिमिटेड बेसिस पे रहता है, जब किराना, मेडिकल, ऐसे साड़ी, पान की टपरी, डॉक्टर, ये सब। लेकिन पूरे होंडा और ये सब बनाना है तुमको तो कंपनी बनाना पड़ेगा, सोल ट्रेडर नहीं कर सकता हो, कैपिटल उसका लिमिटेड होता है। तो ये था मेरिट्स और लिमिटेशंस। और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं भेज दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।